तो चलिए आज डेंगू के बारे में जानते हैं। नंबर 1, डेंगू की बीमारी होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है। नंबर 2, डेंगू में कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। नंबर 3, डेंगू की बीमारी शरीर में कितने दिनों तक रहती है। नंबर 4, एक व्यक्ति को जीवन में कितनी बार डेंगू हो सकता है। नंबर 5, डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स कब और क्यों गिरते हैं। नंबर 6, डेंगू का मच्छर किस समय पर ज़्यादा काटता है। नंबर 7, डेंगू होने पर कौन कौन से फल ज़्यादा खाने चाहिए। नंबर 8, डेंगू की बीमारी होने पर कौन कौन सी सब्जियां खाएं। नंबर 9, डेंगू की बीमारी होने पर क्या खाना पीना चाहिए। और नंबर 10, डेंगू की बीमारी होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं नंबर 1, डेंगू की बीमारी होने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है। दरअसल डेंगू बीमारी का सबसे प्रमुख कारण डेंगू वायरस है, जो मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर एक दिन के समय, विशेषकर सुबह और शाम के समय अधिक सक्रिय होता है। डेंगू फैलने का कारण मच्छरों के प्रजनन और संक्रमण का बढ़ना होता है, जो आमतौर पर कुछ परिस्थितियों के कारण होता है, जैसे नंबर 1, स्थिर पानी का जमा होना। एडीज मच्छर स्थिर और साफ पानी में प्रजनन करता है, जैसे कि पानी की टंकी, गमले, कूलर, फूलदान और पुराने टायर आदि। नंबर 2, साफ सफाई का अभाव। गंदगी और साफ सफाई की कमी से मच्छरों के प्रजनन का खतरा बढ़ता है। नंबर 3, मानव बस्ती के पास मच्छरों की मौजूदगी। एडी मच्छर आमतौर पर घरों और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं और आसानी से मानव शरीर को संक्रमण कर सकते हैं। इसलिए डेंगू से बचाव के लिए मच्छरों के प्रजनन को रोकना और उनके काटने से बचना सबसे प्रभावी उपाय है। अब हम जानते हैं नंबर 2, डेंगू में कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। दरअसल डेंगू में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग प्लेटलेट्स का उत्पादन करने वाला रक्त तंत्र या ब्लड सिस्टम होता है। डेंगू वायरस रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या को कम कर देता है, जिससे रक्त का थक्का जमने की क्षमता प्रभावित होती है। इसके अलावा डेंगू लीवर और किडनी को भी प्रभावित करता है। गंभीर मामलों में लीवर की सूजन और किडनी फेलियर जैसी समस्याएं भी हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, डेंगू की बीमारी शरीर में कितने दिनों तक रहती है। दरअसल डेंगू की बीमारी आमतौर पर 7 से 10 दिनों तक रहती है। इसके लक्षण आमतौर पर 7 से 10 दिनों के भीतर प्रकट होता है। जब मच्छर के काटने से वायरस शरीर में प्रवेश करता है। डेंगू की बीमारी कुछ चरणों में विभाजित की जा सकती है, जैसे नंबर 1, शुरुआती चरण। यह चरण 4 से 10 दिनों तक का होता है, जिसमें वायरस शरीर में प्रवेश करता है लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। नंबर 2, तेज़ बुखार का चरण। यह चरण 2 से 7 दिनों तक चल सकता है। इसमें तेज़ बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। नंबर 3, गंभीरता चरण। यह चरण बुखार कम होने के बाद आता है और 24 से 48 घंटे तक रहता है। इस दौरान प्लेटलेट्स की संख्या घट सकती है और रक्तस्राव या शोक की स्थिति हो सकती है, इसलिए इसे गंभीर माना जाता है। नंबर 4, सुधार का चरण। यह चरण अगले 2 से 4 दिनों तक रहता है। इसमें व्यक्ति की स्थिति में सुधार होने लगता है और धीरे धीरे वह ठीक हो जाता है। दरअसल डेंगू संक्रमण आमतौर पर 7 से 10 दिनों के भीतर ठीक हो जाता है, लेकिन गंभीर मामलों में ठीक होने में अधिक समय लग सकता है। डॉक्टर की सलाह और उचित देखभाल से ही स्थिति को ठीक से संभाला जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, एक व्यक्ति को जीवन में कितनी बार डेंगू हो सकता है। दरअसल डेंगू एक व्यक्ति को अधिकतम 4 बार हो सकता है। यह इसलिए संभव है क्योंकि डेंगू वायरस के 4 अलग अलग प्रकार हैं। यदि एक व्यक्ति को इसमें से एक प्रकार का संक्रमण हो चुका है तो उस प्रकार के प्रति उसके शरीर में प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है, लेकिन बाकी 3 प्रकार से उसे फिर से डेंगू होने की संभावना रहती है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को डेंगू 4 बार हो सकता है। हर बार अलग अलग प्रकार के वायरस से संक्रमण होने पर डेंगू हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स कब और क्यों गिरते हैं। दरअसल डेंगू में प्लेटलेट्स आमतौर पर बुखार के तीसरे से 7वें दिन के बीच गिरने लगते हैं। डेंगू वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और प्लेटलेट्स की संख्या को कम कर देता है। प्लेटलेट्स में गिरावट का प्रमुख कारण शरीर में वायरस के प्रभाव से रक्त कोशिकाओं के विनाश, रक्त बहाव और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के कारण होता है। दरअसल डेंगू बुखार के दौरान प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख माइक्रोलीटर से कम होने लगती है और गंभीर मामलों में यह 20,000 माइक्रोलीटर से भी नीचे जा सकती है। प्लेटलेट्स की संख्या जितनी कम होती है, रक्तस्राव और अन्य जटिलता होने का खतरा उतना ही अधिक हो जाता है। इसलिए डेंगू के मरीज के प्लेटलेट्स काउंट को नियमित रूप से मॉनिटर करना और किसी भी असामान्य गिरावट या अन्य लक्षणों पर चिकित्सक सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम आपको बताते हैं नंबर 6, डेंगू का मच्छर किस समय पर ज़्यादा काटता है। दरअसल डेंगू फैलाने वाला मच्छर, जिसे एडिस एजिप्टी भी कहा जाता है, आमतौर पर दिन के समय सक्रिय रहता है। यह मच्छर मुख्यतः सुबह के समय मतलब सूर्योदय के आसपास और शाम के समय मतलब सूर्य अस्त के आसपास काटता है। हालांकि यह दिन के अन्य समय भी काट सकता है, खासकर जब यह क्षेत्र छायादार और ठंडा हो। इस मच्छर की खासियत यह है कि यह एक समय पर कई लोगों को काट सकता है, जिससे डेंगू संक्रमण फैलने का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए दिन के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
अब हम आपको बताते हैं नंबर 7 डेंगू होने पर कौन कौन से फल ज़्यादा खाने चाहिए। दरअसल डेंगू के दौरान रोगी की इम्यूनिटी को बढ़ाने, शरीर की ताकत बनाए रखने और रक्त प्लेटलेट्स की संख्या में सुधार करने के लिए सही आहार लेना आवश्यक है। ऐसे में कुछ फल खाना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, जैसे नंबर 1 पपीता। पपीते के पत्ते और फल प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने में मददगार माने जाता है। आप पपीता फल खा सकते हैं या उसके पत्तों का रस भी पी सकते हैं। नंबर 2 अनार। अनार आयरन से भरपूर होता है जो रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने में सहायक है। यह शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। नंबर 3 कीवी। कीवी में विटामिन सी और ई की मात्रा अधिक होती है जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। नंबर 4 संतरा। संतरा विटामिन सी का अच्छा सोर्स है जो शरीर में पानी की कमी को दूर करता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। नंबर 5 सेब। सेब में फाइबर और आयरन की मात्रा अधिक होती है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और प्लेटलेट्स की संख्या को स्थिर रखने में मदद करता है। नंबर 6 अमरूद। अमरूद में भी विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और शरीर को संक्रमण से बचाने में सहायक है। दरअसल इन फलों के अलावा रोगी को हाइड्रेट रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, नींबू पानी और अन्य ताज़े फलों का रस जिसमें चीनी कम हो लेने चाहिए। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8 डेंगू की बीमारी होने पर कौन कौन सी सब्जियां खाएं। दरअसल डेंगू के दौरान रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखना और शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को स्थिर रखना बेहद ज़रूरी होता है। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को कुछ खास सब्जियां और भोजन लेने की सलाह भी दी जाती है, जैसे पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करता है और इसे डेंगू के दौरान बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा गिलोय के रस का सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त पालक में आयरन और अन्य पोषक तत्व होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है और प्लेटलेट्स की संख्या में सुधार कर सकते हैं। इसके साथ ही लौकी एक ऐसी सब्जी है जो पचाने में आसान होती है और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है। यह डेंगू के रोगियों के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। इसके अलावा कद्दू में विटामिन ए और सी का अच्छा सोर्स है जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। दरअसल गाजर और चुकंदर का सेवन प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त ब्रोकली में विटामिन के और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो प्लेटलेट्स बढ़ाने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सहायक होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 9 डेंगू की बीमारी होने पर क्या खाना और पीना चाहिए। जैसे डेंगू के दौरान शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने और तेज़ी से रिकवरी के लिए संतुलित आहार और तरल पदार्थों का सेवन महत्वपूर्ण है। जैसे नंबर 1 फल और सब्जियां। पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करता है। सेब, संतरा, कीवी, अनार, अमरूद जैसे फल शरीर में विटामिन और खनिजों की पूर्ति करते हैं। गाजर, कद्दू, पालक और ब्रोकली जैसी हरी सब्जियां भी। नंबर 2 प्रोटीन युक्त आहार। दाल, सोया, टोफू, पनीर, उबले हुए अंडे और चिकन सूप यह प्रोटीन से भरपूर होता है और शरीर की ताकत बनाए रखने में सहायक होता है। नंबर 3 हल्का और पचने योग्य भोजन। खिचड़ी, दलिया और साबूदाने की खिचड़ी यह पेट को आराम देता है और आसानी से पचता है। नंबर 4 विटामिन सी युक्त आहार। नींबू, संतरा, अंगूर जैसे फलों का सेवन विटामिन सी शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 5 दूध और दही। दूध और दही जैसे डेयरी उत्पाद का सेवन करें जो प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है। इसके अलावा आप कुछ तरल पदार्थों में कुछ चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे नंबर 1 तरल पदार्थ। डेंगू में शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए खूब पानी पिए। नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी, फलों का रस जैसे तरल पदार्थों का सेवन करें। नंबर 2 हर्बल चाय। तुलसी की चाय, अदरक की चाय, ग्रीन टी का सेवन यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 3 पपीते के पत्तों का रस। पपीते के पत्तों का रस डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में मददगार माना जाता है। रोजाना 1 से 2 चम्मच इसका सेवन किया जा सकता है। नंबर 4 इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन। ग्लूकोज पानी, ORS का घोल या इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन शरीर में नमक और खनिजों की मात्रा को संतुलित करने में सहायक होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 10 डेंगू की बीमारी होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। दरअसल तले हुए और मसालेदार भोजन से परहेज करें क्योंकि यह पाचन तंत्र पर भारी पड़ सकता है। कैफीन युक्त पेय पदार्थ जैसे कॉफ़ी और शराब का सेवन न करें, यह शरीर में पानी की कमी बढ़ा सकता है। अत्यधिक शर्करा युक्त भोजन से बचें क्योंकि इम्यून सिस्टम को यह कमज़ोर कर सकते हैं।